पर मेरे यानी सुरति के साथ। और प्रोग्राम है ये शब्द संसार। शब्दों में पिरोकर कितनी सारी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं, अपने दिल के जज्बात बयां कर सकते हैं और दूसरे के दिल के जज्बात जान सकते हैं। कुछ ऐसा ही जिक्र होता है शब्द संसार में जब हम बहुत सारे लेखकों के या कवियों के बारे में जानते हैं, उनके द्वारा लिखित रचनाओं के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि कुछ उपन्यास या कुछ ऐसी रचनाएं जो हमने नहीं पढ़ी, अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो कैसे वो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है या फिर कुछ नया हमें जानने को मिलता है। कहीं और नहीं, साहित्य पर आधारित बेहद खास प्रोग्राम शब्द संसार में। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी
तकदीर हो तुम, मगर मुझको अपना समझने लगो। मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो। मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। 8 साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान, तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूती। आइए सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूह की 800 से अधिक दीदियां लेकर आई हैं सभी राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। साथ ही फूड कोर्ट में आनंद लीजिए विभिन्न राज्यों के पारंपरिक और स्वादिष्ट जायके का। सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, लेजर वैली ग्राउंड, सेक्टर 29, गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क, भारत सरकार द्वारा आयोजित। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है शब्द संसार सुरति के साथ। क्या आपने बहुरानी उपन्यास पढ़ा है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास बहुरानी। जानते हैं, ये उपन्यास वाकई में काबिले तारीफ है। राज परिवारों में व्याप्त अहंकार, जिसके आगे मानवीय मूल्य बिल्कुल पीछे छूट जाते हैं, इस उपन्यास में सब कुछ यही दिखाया गया है कि पिता को बेटा इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो प्रजाजनों के साथ आदर से पेश आता है, पुत्रवधू भी पुत्र की ही अनुयायी है, तो फिर उसे भी परिवार में सम्मान नहीं मिलता। वृद्ध चाचा, जिसकी गोद में राजा बचपन से खेला था, राजा को फूटी आंख नहीं सुहाता क्योंकि उसे लगता है कि बेटे को बिगाड़ने में उसी का हाथ है। बेटी जो है वो ससुराल नहीं जा पा रही क्योंकि दामाद, जो कि वास्तव में एक राजा ही है, उसको अपने से छोटा राजा मानने का अहम है। तो बेसिकली अहम की ये कहानी एक पक्षीय ही नहीं बल्कि द्विपक्षीय है। अब जरा सोच के देखिए, अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, राम मोहन जो है इस उपन्यास का सर्वश्रेष्ठ
पात्र है, मेन कैरेक्टर जिसे कह सकते हैं, वो विभा के पति राजा रामचंद्र राय का सेवक है। जहां दोनों राजाओं के दूसरे सेवक अपने स्वामी की चाटुकारिता कर अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो वहीं अकेला राम मोहन जो है वो साहस दिखाता है। एक अकेला साहसी है, वो अपने स्वामी के समक्ष ही गलत को गलत बोलने का साहस रखता है। अपनी रानी को ससुराल लेकर आने के लिए उसके प्रयास भी अतुलनीय है। पर जब दोनों राजाओं की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हो, तब वो अकेला एक नौकर भला क्या कर सकता है सिवाय अपनी नौकरी छोड़ने के। भाई उपन्यास वाकई में पढ़ने लायक है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो कहानी है वो कितनी मार्मिक है। चित्रण जो है अति उत्कृष्ट है। मनोदशाओं का वर्णन बड़ी सहजता के साथ इसमें किया गया है। हर दृष्टिकोण से ये एक उल्लेखनीय उपन्यास है, इसलिए मौका लगे तो जरूर पढ़कर देखिएगा बहुरानी उपन्यास। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ।
एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था। लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। देश में एयर रूट्स 280 से बढ़कर 617 हुए हैं। टियर 2, टियर 3 शहरों में भी एयरपोर्ट बने हैं। आज छोटे शहरों के लोकल ट्रेड और क्राफ्ट को देश भर में पहुंचाना हुआ है आसान। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म और विकास ने भरी है नई उड़ान, आम नागरिक के हौसलों की उड़ान। उड़ान योजना के शानदार 8 साल। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है। आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शब्द संसार में आपका साथ दे रही हूं मैं सुरति। एक प्यारे से गाने के बाद जानेंगे आग और पानी, एक ऐसे गद्दे के बारे में जो कि वाकई में पढ़ने लायक है। ओ गोरी भैया तो पे वार तू, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो बेवार तू।
आजा पिया तो है प्यार दूं हो गोरी भैया तो पे वार दूं किस लिए तू इतना उदास सूखे सूखे हो अखियों में प्यास किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं हो गोरी भैया अपनी तो जब अखियों से बह चली धार सी खिल पड़ी वही एक हंसी पिया तेरे प्यार की हो मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो किस लिए हो आजा पिया। क्या बात है, कुछ गाने इतने प्यारे लगते हैं कि दिल करता है कि उन गानों को सुनते रहे, लेकिन गानों के साथ साथ अगर जानकारी मिलती रहे तो क्या बात है। और उसी जानकारी का खजाना है शब्द संसार, जिसमें बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं हम। तो मैंने जिक्र किया था आग और पानी का, जो कि बनारस पर एकाग्र गद्य है। ये एक ऐसी किताब है जिसे यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। व्योमेश शुक्ल ने इस किताब को लिखा है। बनारस के बारे में जानना चाहते हैं? वैसे बनारस जो है ना, असंभव जगह है, उसकी माप मुश्किल है। इस पार भी है, उस पार भी है, राख में है और बालू में भी है, खड़ा है और भाग रहा है, नींद में है और जाग रहा है। आग और पानी का मुकाबला है बनारस, शोर के साथ संगीत की जुगलबंदी है बनारस, मंत्रों में होड़ है बनारस, प्यार की सबसे कोमल कहानी है बनारस, निर्गुण के गुण राम है और सगुण मस्जिद में सोया है। इसी किताब से कुछ खास पंक्तियां हैं ये। तो इसीलिए यदि आप बनारस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बनारस पर आधारित एकाग्र गद्य की कहानी आग और पानी, व्योमेश शुक्ल की जुबानी, तो जरूर मौका लगे इसे पढ़िएगा। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के पिता कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं
रात का सिराग फिर मिले कहीं मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है गर याद दिन ढले जहाँ रात पास हो जिंदगी की ऊंची कर चलो याद आए घर कभी जे उदास हो मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते ही जाते सबको पूछ रहा था मुझे वहां पहुंचना है कि रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है। आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान हैं, चलते रहेंगे। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी उड़ान योजना, जिससे 1.5 करोड़ आम नागरिकों ने किफायती हवाई सफर किया है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर आज 2 गुना 157 हुई है। 800 प्लस हवाई जहाजों की फ्लीट के साथ एविएशन सेक्टर वर्ल्ड क्लास बन रहा है। आज भरोसा है कि छोटे शहर में रहने वाला बेटा भी इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए शहरों के बड़े अस्पताल तक ले जा पाएगा। नॉर्थ ईस्ट और रिमोट एरियाज में लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सभी के लिए तरक्की के रास्ते खुले हैं। ये उड़ान है विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल।
आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुरति के साथ और प्रोग्राम है शब्द संसार। प्रेम की बात करें तो प्रेम कल्पनाओं का घर है और कहानियां जो है जिंदगी का दर्पण होती है। कुछ कहानियां पढ़कर लगता है कि लाखों की यही कहानी है। गम का खजाना तेरा भी है और मेरा भी है। बात करें वरदान की तो वरदान उनमें से ही एक है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। कहानी दो प्रेमियों के प्यार की है जो बचपन से ही साथ खेले, जिन्होंने जीवन की कोमल कल्पनाएं साथ पिरोई, जिसका एक दुखद अंत दिखाई दिया। कहानी में 4 मुख्य किरदार रहे, वीरजन, प्रताप, कमलाचरण और सुदामा। वैसे तो सभी किरदारों को बखूबी लिखा गया है, पर मुख्यतः 4 ही है। हालांकि बहुत से पाठकों ने इसे जरूर पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा कोशिश करिएगा इसे पढ़ने की। वरदान को पढ़कर आपको एक अलग ही तरह का एहसास होगा। ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी वेलकम्स यू टू द प्रेस्टिजियस एनुअल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024. This year, distinguished scientist, Chairman, Indian Space Research Organisation ISRO, Dr. S. Somnath, will deliver the lecture on the subject India's Space Odyssey in Search of New Frontiers on the 26th of October, 4 p.m. at the Rang Bhavan Auditorium, Akashvani premises, Parliament Street, New Delhi. You are cordially invited to the event. आइए बात करते हैं जयंत महापात्र की, जो कि अंग्रेजी भाषा के विख्यात साहित्यकार रहे हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक, उड़ीसा में हुआ। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह रिलेशनशिप के लिए इन्हें सन 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय कवि थे। उन्होंने इंडियन समर और हंगर जैसी कविताएं भी लिखी, जिन्हें आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य में क्लासिक्स माना जाता है। उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। जयंत महापात्र अपनी कविताओं में मानवीय संबंधों, भारतीय सामाजिक समस्याओं, प्रेम, विवाह, नैतिकता, मानव स्वभाव और देश के प्रति प्रेम जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे। उनकी कविताओं का आधार उड़िया संस्कृति रहा है। तो उम्मीद करती हूं कि आपने जयंत महापात्र द्वारा रचित रचनाएं पढ़ी होंगी और उन्हें जाना होगा, उन्हें समझा होगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए।
दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मेरे प्यारे देशवासियों, वेस्ट से वेल्थ यानी कचरे से कंचन बनाने के बारे में हम सब ने देखा भी है, सुना भी है और हम भी औरों को बताते रहते हैं। कुछ उसी प्रकार से वेस्ट को वैल्यू में बदलना का भी काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण केरल के कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज का है। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रीयूजेबल टॉयज बना रहे हैं, वो भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। ये स्टूडेंट्स पुराने कपड़ों, फेंके गए लकड़ी के टुकड़ों, बैग और बॉक्सेस का इस्तेमाल खिलौने बनाने में कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी पजल बना रहा है तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि खिलौने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात ये भी है कि ये खिलौने आंगनवाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। आज जब भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वेस्ट से वैल्यू के ये अभियान, ये अभिनव प्रयोग बहुत मायना रखते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रोफेसर श्रीनिवास पदकांडला जी हैं। वे बहुत ही रोचक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल मेटल स्क्रैप से स्कल्पचर्स बनाए हैं। उनके द्वारा बनाए गए विशाल स्कल्पचर्स सार्वजनिक पार्कों में लगाए गए हैं और लोग उन्हें
बहुत उत्साह से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल वेस्ट की रिसाइकलिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है। मैं एक बार फिर कोची और विजयवाड़ा के इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आएंगे। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सूरती के साथ आप सभी ने शब्द संसार प्रोग्राम का आनंद लिया। उम्मीद करती हूँ कि शब्द संसार प्रोग्राम आज का आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है अब समाचारों का, तो हम सुनेंगे समाचार और ठीक 11:10 पर तस्वीर में बात करेंगे एक खास जगह की। लेकर जाऊंगी सैर कराने के लिए आपको एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर। कौन सी है ये जगह अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके रखना चाहिए ना, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपना मन